हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैथ के एग्ज़ाम में क्या करेंगे, मैथ में कुछ पढ़ा ही नहीं या पढ़ाया ही नहीं गया, परेशान हैं सोच सोच कर क्या करें कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आपके सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन यहीं मिलेगा। मुझे पता है आप इस वीडियो पर क्यों आए हैं, इसलिए इधर उधर की बातें नहीं करूँगी क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है। इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। अगर आप अभी तक इस वीडियो पर हैं तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता या कुछ कुछ आता है या बहुत कुछ आता है, ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इसे जाकर ज़रूर देखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में 7 से 8 दिन लगेंगे और आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो क्या करें? घबराएं नहीं, डोंट बी पैनिक, वरना जो आता है वो भी भूल जाएंगे। सभी क्वेश्चन में से जो स्टार मार्क क्वेश्चंस यानी जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, उसकी लिस्ट बना लें और तब तक नहीं सोना है जब तक सारे प्रैक्टिस ना कर लें। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो 80 से 90% मार्क्स तो भूल ही जाएं। सबसे बड़ी गलती मालूम है बच्चे क्या कहते हैं? प्रॉब्लम्स नहीं आता है तो उसे छोड़कर चले आते हैं। ऐसे में आप खुद कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के चांस खो देते हैं। जैसे अगर आपका एग्ज़ाम 80 मार्क्स का है और आपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो अब आप 60 में से पासिंग मार्क्स पाएंगे, ना कि 80 में से। अगर गलत होगा तो एग्ज़ामिनर खुद ही काट देगा। आपको अपने मार्क्स खुद से ही क्यों कम करने हैं? मैथ्स में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, लेकिन मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि बोर्ड्स एग्ज़ाम में सारे प्रॉब्लम्स में आप ट्रिक्स ही लगाएं। अच्छे मार्क्स चाहिए तो बेसिक से तो पढ़ना होगा। पर क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं जिसे आपने कभी बनाया ना हो या आता ना हो या कभी देखा ही ना हो। ऐसे में आप क्या करते हैं? या तो उसे छोड़ देते हैं या गलत सलत कुछ भी लिख के चले आते हैं, और दोनों ही कंडीशन में आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है। जिस क्वेश्चन को आप छोड़ने वाले हैं तो सिर्फ उसी क्वेश्चन में ही आपको ट्रिक्स लगानी है। कुछ ऐसे सिंपल ट्रिक्स जिसको आप अप्लाई करके एग्ज़ाम में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आप पा सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, एक ग्रुप बी का क्वेश्चन है, m की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n एंड m माइनस n। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो इसके आंसर लिखने के लिए सबसे पहले तो हम ऊपर ग्रुप बी लिख देंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, या फिर हिंदी वाले ग्रुप बी लिखेंगे और प्रश्न उत्तर 5। अब जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट इज़ गिवन, ये दिया हुआ है, m की वैल्यू दी हुई है, वो m की वैल्यू क्वेश्चन पेपर से सेम वैसे ही उसको लिख लेंगे। और हमारे पास क्या दिया हुआ है? एंड n की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू भी ठीक उसी तरह कॉपी कर लेंगे, n की वैल्यू सेम उसी तरह कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन कॉपी आंसर शीट आपको रखनी है। देन वी हैव टू फाइंड, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? m प्लस n एंड m माइनस n। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, हमें ज्ञात करना है m और n की वैल्यू और n माइनस n की वैल्यू। जो क्वेश्चन में है उसको अभी हम लोग सिर्फ उतारते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
अब इसलिए पॉइंट देंगे। फिर m प्लस n, m की वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू जो हमारी दी हुई है उसको पहले लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। फिर n की वैल्यू जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, उस n की वैल्यू को भी हम वैसे ही उतार देंगे। ओके, अब आपसे क्या पूछ रहा है, m माइनस n, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को फिर हम लिखेंगे। हमने कुछ नहीं किया, अभी तक कोई सॉल्व नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन को ही हम लोग लाइन बाय लाइन लिखते जा रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में। m माइनस n फिर लिखेंगे, फिर m की वैल्यू हमारे पास जो दी हुई है 7, 8, 3 एंड 2, इसको लिखेंगे। फिर n की वैल्यू m माइनस n, n की वैल्यू 5, 3, 6, 2 ये दी हुई है। हमने इसमें कोई सॉल्व नहीं किया क्योंकि हमें ये आता नहीं है क्वेश्चन। मान लेंगे हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो हमने जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा हमने वैसे वैसे प्रोसेस को किया। फिर इसी तरह, इसलिए द वैल्यू, द आंसर इज, हमारा जो आंसर होगा तो क्या होगा, आंसर हमसे पूछा गया है m प्लस n, तो m प्लस n बराबर हमने क्या निकाला है, हमने जो निकाला है या जो लिखा है उसे फिर लिखेंगे, m प्लस n, फिर m माइनस n का हमने जो निकाला है उसे भी हम वैसे ही लिखते चले जाएंगे। इसमें कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस जो क्वेश्चन पेपर में जिस तरह से दिया गया है हमको उसे सजा सजा करके ही लाइन बाय लाइन नीट एंड क्लीन उसको लिखते चले जाना है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसके आगे हमें सॉल्व करना अगर नहीं आता तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए पूरा पेज हमने भर दिया एकदम नीट एंड क्लीन, स्टेप बाय स्टेप। अब इतने सारे स्टेप्स देखकर एग्जामिनर जो है हमें खुशी से एकदम 5 में से 3 मार्क्स दे देगा, हंसते हंसते दे देगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था तब भी आपने इसको पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप कवर किया है और उन स्टेप पे आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हों जिनको ये क्वेश्चन ना आता हो। जैसे ग्रुप सी में दिया हुआ है कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले ऊपर ग्रुप सी लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न उत्तर 2 ग्रुप सी। चलिए सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है उसको लिखेंगे। गिवन, गिवन क्या हमारा गिवन है, क्या दिया हुआ है, cot थीटा इज इक्वल टू 3/9, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर लिखेंगे वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ये अब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज हमने लिखा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हमने सेम टू सेम लिख लिया। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए हमने 5, 6 में 6 या 7 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो, हम जानते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला अलजेब्रा का, ये हम लोग जानते हैं, इतना तो आप लोग को पता होगा क्योंकि क्लास 6, 7 में ये करवाया जाता है। तो देखिए सेम इसी फॉर्म में लिखा हुआ है हमारा कुछ 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के फॉर्म में। तो इसी फार्मूला को यूज़ करके हम लोग इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। नीचे भी सेम उसी फॉर्म में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के फॉर्म में है, इसको भी लिखेंगे
1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से एरो बनाएंगे, एकदम साफ सुथरा लिखते चले जाएंगे। फिर से एरो बनाएंगे। 1 का स्क्वायर मीन्स 1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, एकदम बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी सबको पता होता है ये चीज़। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें पता है, ये भी हमने लिख दिया इस फॉर्मूले को, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हमें ये पता है, हम बेसिक से जानते हैं इन चीज़ों को। अब इसको कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस और कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये होता है कॉट थीटा। अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ तक भी करके छोड़ देंगे तो भी आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप इसके आगे भी जानते हैं तो हम लोग आगे भी प्रोसेस करेंगे। कॉट स्क्वायर, कॉट की वैल्यू दी हुई है कॉट स्क्वायर थीटा, इसलिए ये वैल्यू पे भी स्क्वायर हो जाएगा। 3 पे स्क्वायर 9 पे स्क्वायर, 3 पे स्क्वायर 9, 9 पे स्क्वायर 81, ये होगा हमारा आंसर। लेकिन अगर आपको इतना दूर तक नहीं आता है तो आप यहाँ तक भी बना सकते हैं, आप यहाँ तक भी बना सकते हैं, आप यहाँ तक भी लिख के छोड़ दीजिएगा तो भी आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, और आप लास्ट तक कीजिएगा। अगर आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने आधा भी अटेम्प्ट किया तो भी आप एग्जामिनर के हाथों से 2 से 3 मार्क्स आसानी से छीन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।